बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कि बच्चों की नौकरियों को कैसे तादाद बढ़ाई जा सकती है और फॉरेन एक्सचेंज कैसे हासिल किया जा सकता है। उसके लिए मेरे जहन में एक आइडिया है, तो आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को दबा दें। चलें हम स्टार्ट करते हैं। हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बैंक्स, एक्सचेंजेस, बड़े बड़े कारोबार जो हैं वो आईएमएफ की वजह से या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक की वजह से फॉर सेल रखे हुए हैं। इन चीज़ों को इसलिए बेचा जा रहा है कि हम आईएमएफ के कर्जदार हैं। उस कर्ज़े के किस्त देने के लिए और उस कर्ज़े को ख़त्म करने के लिए हमें ये मुश्किलात से हमारी आवाम को, हमारी गवर्नमेंट को मुश्किलात से गुज़रना पड़ रहा है। आप सोचें कि जब ये चीज़ें बिक जाएंगी उसके बाद क्या होगा? इनकम का कोई ज़रिया नहीं होगा, फिर हम कहाँ से किस्त देंगे? तो इसके लिए हमें अभी से सोचना है। उसके लिए मेरे जहन में एक चीज़ आती है कि जो चीज़ भी आपने सेल के लिए रखी हुई है उसको आप 1%, 2%, 3% के हिसाब से बाहर के लोगों को, जो पाकिस्तानी हैं, उनको ऑफ़र करें कि भाई फ़लाँ चीज़ बिक रही है। जैसे पीआईए है, मिसाल दे रहा हूँ, तो पीआईए की कुल मालियत इतनी बनती है, हमने 49% इसको बेचना है, या गवर्नमेंट इससे भी ज़्यादा 80% बेच दे, 90%, या जितना भी गवर्नमेंट चाहे उसको बेच दे लोगों में, अपने पाकिस्तानी लोगों में जो कि बाहर के मुल्कों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर बंदे को 5% से ज़्यादा हिस्सा ना दिया जाए ताकि मोनोपोली कायम ना हो सके। उनको बेचकर उसके बाद उसका मुनाफा गवर्नमेंट को भी जाए, उसका मुनाफा लोगों को भी जाए, और चेक एंड बैलेंस उन लोगों को दिया जाए जिन्होंने इन्वेस्ट किया हो। क्योंकि गवर्नमेंट फेल हुई जिसकी वजह से ये इदारा बेचना पड़ा, इसलिए गवर्नमेंट के पास इसका इख्तियार रखने का कोई जवाज़ नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट को ये इख्तियार हासिल हो कि इसमें मोनोपोली कायम ना हो और अवाम को ब्लैकमेल ना किया जाए। इसके लिए कुछ ऐसे रूल्स उनके साथ तय कर लिए जाएं कि अगर ये करेंगे तो फिर इनको इनके पैसे दे के फ़ारग कर दिया जाएगा, लेकिन किसी से नाजायज़ नहीं होना चाहिए, सख्त शराइत रखी जाए। बाकी ये है कि एक फार्मूला जो कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने दिया था, दैट वाज वेरी नाइस। वो ये था
कि वो जैसे रिंग रोड बनी, उस पर उन्होंने पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप की, पैसा आवाम से लगवाया, प्राइवेट पार्टियों से लगवाया, और उसके बाद उनको टूल प्लाज़ा की मद में वो जगह दे दी। उसका सेट कर लिया जाए कि कितने साल के लिए देनी है, इतना मुनाफा होगा आपको, और उसके बाद ये ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर ये या ऐसा किया जाए कि इसको बाद में भी अगर रखना है, इसका टूल प्लाज़े का पैसा आपने कलेक्ट करते जाना है और उसको माइनर कर दिया जाए, तो इसको कनेक्ट कर दिया जाए रिफाई कामों के लिए। जैसे बिजली सस्ती करनी है, पेट्रोल सस्ता करना है, जैसे आवाम के लिए हॉस्पिटल बनाने हैं, तो इन चीज़ों के लिए उसको इसके साथ अटैच कर दिया जाए। यानी ये जितने इदारे पहले हमने लोगों को बेचे थे या लोगों की लोगों के साथ गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप की थी, उसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद हमने एक तो उसकी फ़ीस कम कर दी, माइनर सी, ताकि लोगों को बोझ ना बने, और दूसरा उसको अटैच कर दिया रिफाई इदारों से, ताकि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट, बिजली के बिल्स और बेरोज़गार जो लोग हैं उनको रोज़गार देने के लिए उसको फिक्स कर दिया जाए। इस तरह से मुआशरे में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो मेरे ज़हन में आती है वो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हर इलाके में किराए पे दुकानें या गोदाम बनाएं, जिसमें आवाम को खेत से लेके लोगों तक सस्ती चीज़ें पहुँचें। और ये जो दरमियान में मंडी का सिस्टम है जो कि ब्लैकमेल कर रहा है हर मौके पे, और उस पर इनका कंट्रोल नहीं है, उसको ख़त्म किया जाए और डायरेक्ट आवाम को दे दिया जाए। और इसके लिए बेशक वो कोई कार्ड बना दें, राशन कार्ड या कुछ ऐसा, जिससे कोई शख्स दोबारा ना ले सके, एक ही दफ़ा लें और उसके बाद महीने बाद दोबारा की गुंजाइश हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम रिफ़ाइन करके लोगों को आसानियाँ पैदा करके उनका किचन आसान कर सकते हैं, घर की ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। तो घर की ज़िंदगी जब आसान हो जाएगी तो इस कौम में इतना पोटेंशियल है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, तो ये बच्चे इतने लायक हैं कि ये दुनिया में नाम रोशन करेंगे। अगर हमें, जैसे इल्लामा इकबाल ने कहा था, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रहेज़ है साथी, तो हमें इस मिट्टी को थोड़ा सा ज़रहेज़ करना है, बाकी ये खुद ही संभाल लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देकर इनको बैरून मुल्क भेजा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाकर, ताकि मैक्सिमम सैलरीज़ वहाँ से ले सकें। जितने लोग बाहर होंगे उतना फॉरेन एक्सचेंज आएगा। क्लर्क्स पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे स्कूलों कॉलेजों में हो रहा है, वी आर प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स, नो टेक्निकल एजुकेशन। पढ़ाई के साथ हमें एक टेक्निकल स्किल भी देनी है जिसको वो बच्चा हाथ से करना जानता हो। इससे उसको पैसे कमाने का शऊर भी आ जाएगा, इससे उसको पैसे की कदर भी आ जाएगी, इससे वो भूखा भी नहीं मरेगा और वो माँ बाप पे बोझ भी नहीं होगा, अपनी फ़ीसें खुद भरेगा और आसानियाँ पैदा होंगी माँ बाप के लिए भी, मुआशरे के लिए भी, और मुआशरे से बुराइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी।
जब एक बच्चा काम पे लगा होता है, पढ़ने पे लगा होता है, स्किल के साथ अर्निंग पे भी लगा होता है, तो डेफिनेटली उसके पास टाइम नहीं होता कि वो फजूलियात में वक्त ज़ाया करे। तो आएँ इस तरफ सोचें, जो लोग अबाबे इख्तियार हैं इस तरफ सोचें। इंशाअल्लाह नेक नीयती हो तो अल्लाह ताला बरकत डालता है। अपने बच्चों के लिए सोचें। हम लोगों ने तो ज़िंदगी गुजार ली, उन बच्चों को हमने वो चीज़ देनी है कि उनको रास्ता नज़र आए। ऐसा नहीं कि जिस तरह आजकल की कौम है बग़ैर टारगेट के जा रही है, नेशन विद नो टारगेट। जिस बंदे को पूछो क्या कर रहे हो, डूइंग नथिंग लुक बिजी। तो ये है, दौड़ लगी हुई है लेकिन कर कुछ नहीं रहे। इनको प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना है। जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँचे, इसके लिए हमें इस तरह सोच के अपने बच्चों को डबल स्किल देनी है। एक तो पढ़ाई के लिए टारगेट फिक्स करना है कि हमने इनको क्या बनाना है, या इन्होंने किस तरह का इनमें स्किल है उसके मुताबिक इन्होंने पढ़ाई करनी है। दूसरा, इन्होंने टेक्निकल स्किल कौन सी लेनी है जो कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेके शुरू की जा सके, उससे ये सेल्फ फीडिंग हो जाएंगे। इस तरह सोचें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अल्लाह ताला बरकत डालेगा। अल्लाह ताला इस काम में बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।